Students, in previous video we have discussed about rural administration. In a rural administrations we have looked at such a village where Mohan and Raghu, है ना, Mohan and Raghu, two villagers, है ना, were living there, and हमने देखा कि they were fighting each other. Why? Because जो between जो उनके खेत थे, जो उनकी फील्ड थी ना, उसके बीच की जो बंड थी, वो बंड है ना, बंड वॉज ट्रांसफर्ड बाय, किसके द्वारा ट्रांसफर की गई थी? मोहन के द्वारा कि रघु के द्वारा? तो आप सभी को मालूम है कि रघु ने बंड को ट्रांसफर कर लिया था अपनी तरफ। क्या कर लिया था? अपनी तरफ से बढ़ाकर किधर कर दिया था? मोहन के साइड पे कर दिया था बंड को। तो जब बंड यानी मिट्टी का ढेर, मिट्टी की जो लाइन होती है ना, उसी को बंड बोल रहे हैं हम, आपकी बुक में कल दिया हुआ था वर्ड। तो उसको जब मोहन की तरफ कर दिया तो मोहन का जो फील्ड है वो छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया, रघु का फील्ड और बड़ा हो गया। क्लियर है? रघु का जो फील्ड है, रघु फील्ड है, वो क्या हो गया? और बड़ा हो गया, है ना। दैट वाज द रीजन ऑफ डिस्प्यूट। यानी डिस्प्यूट का अगर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था तो यही था कि रघु ने क्या किया था? रघु हैज क्या कर दिया था? चेंज द बंड पोजीशन, बंड की पोजीशन को चेंज कर दिया था। क्या कर दिया था? उसको ट्रांसफर्ड कर दिया था, ट्रांसफर टू द मोहन फील्ड, ट्रांसफर टू द मोहन फील्ड, मोहन की फील्ड पर ट्रांसफर कर दिया था। जिससे हुआ क्या था कि मोहन का फील्ड छोटा हो गया था और रघु का फील्ड बड़ा दिख रहा था, है ना। तो अर्ली मॉर्निंग जैसे ही सुबह होती है तो मॉर्निंग में एट द मॉर्निंग टाइम क्या होता है? जब व्हेन द मोहन लुक्ड, उसने जब देखा कि बंड वॉज, उसको समझ में आ गया कि सम क्या हो गया, द प्लेस ऑफ बंड वॉज ट्रांसफर्ड, है ना, बाय एनीवन। तो एनीवन का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता था, उसको सीधे सीधे पता है कि मेरा खेत किसके बगल में है, मेरा जो फील्ड है, मेरे बगल वाला खेत किसका है? मेरे बगल वाला खेत रघु का ही है। जाहिर सी बात है रघु ने किया है। और जाकर जब कंप्लेन किया रघु के हाउस में, तो रघु ने इस बात से मानने से इनकार कर दिया, है ना। रघु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दिस आर्गुमेंट एंड स्टार्टेड क्या उसने किया? स्टार्टेड, आप कह सकते हैं कि स्टार्टेड नॉइस, शोर मचाना शुरू कर दिया लाउडली कि यू आर रॉन्ग, आप गलत हो, झूठ कर रहे हो, है ना, यू आर ब्लेमिंग टू मी, ऐसा रघु ने बोला। और आप यहाँ से तुम चले जाओ, और जो भी हुआ है वो मैंने नहीं किया है, आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है ना। और दोबारा अगर आप यहाँ पर आए तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो कंप्लेन करता रहता है कंटिन्यूअस, है ना। और हाँ, मेरी वॉइस अब आ रही होगी, आवाज आ रही है मेरी सभी को? बताएं। ओके ओके ओके, somebody sent to message me because sir your voice is not coming, so I just okay, I got your message. सो दिस वॉज द मेन रीज़न। ये एक मेन रीज़न था। अक्सर गाँव में आपस में, गाँव वालों के बीच में लड़ाई झगड़े का जो कारण होता है ना, फाइटिंग का तो छोड़िए, जो एक मेन कारण होता है, जो एक मेन रीज़न कह सकते हैं, वो यही होता है जो हमारी बुक में था, ठीक है। तो उसमें हमने देखा कि जो फ्रेंड ऑफ मोहन, जो मोहन का फ्रेंड था, जब उसकी पिटाई हो गई, है ना, बात इतनी, झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया दोनों में, है ना, डिबेट इतनी तेज हो गई, बहस इतनी तेज हो गई कि आपस में फिर वो लड़ाई झगड़ा होता है। और रघु है ना, पावरफुल था और उसके हिज अंकल क्या थे? सरपंच थे। तो दोनों लोगों ने उसके पास पावर था और उसके यहाँ कई लोग काम भी करते थे, मजदूर भी थे उसके यहाँ खेतों में काम करने वाले, वो इकट्ठा हो गए उसकी तरफ से, है ना, और मोहन की पिटाई कर दिया। और मोहन क्या हो गया? इंजर्ड हो गया। जब मोहन इंजर्ड हुआ, घायल हुआ, तो मोहन कहाँ गया? पड़ोस कहीं नहीं गया, उसकी पिटाई हो रही थी। उसके जो पास के जो नेबर्स थे ना, पड़ोसी थे, वो दौड़ कर आए और मोहन की जान बचाई। तब तक में आपने देखा था कि उसके हेड पर और, है ना, हैंड पर उसकी चोट आ चुकी थी और आसपास के लोगों ने उसको फर्स्ट एड दिया, दवा दिया। फर्स्ट एड का मतलब ये होता है कि जो प्राथमिक उपचार होता है शुरू में जब आपको कोई चोट लगती है या कुछ भी बात होती है, तो जब सबसे पहली बार आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, दवा दी जाती है, फर्स्ट एड उसको कहा जाता है, ठीक है। तो उसको फर्स्ट एड मिला। फर्स्ट एड के बाद सभी, कुछ गाँव के जो लोग थे वो उसको अलग सलाह दे रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे। और जो मोहन का फ्रेंड था, जो कि एक पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा था ना,
वो उसको एक अच्छी सलाह दे रहा था। उसने तो सजेस्ट किया कि आपको कंप्लेन करना चाहिए नियर पुलिस स्टेशन, आपका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके आप कंप्लेन करिए। बट गांव वाले कह रहे थे दिस इज़ द टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, ये एक टाइम वेस्टिंग होगा, क्योंकि टुडे आजकल क्या होता है, जनरली होता क्या है कि आजकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं पुलिस वाले जो वहाँ पे ऑफिसर बैठे होते हैं, है ना, दे डू नॉट लिसन प्रॉपरली, वो अच्छी तरह से सुनते नहीं हैं कि हाँ रियल में प्रॉब्लम है क्या, वो वहाँ पर नहीं सुनते हैं, और छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको नोट भी नहीं करते हैं, FIR भी नहीं दर्ज करते हैं कि अपनी कॉपी पर FIR दर्ज कर लें। कोई प्रॉब्लम लेकर आया, कल मैंने आपको FIR का मतलब भी बताया हुआ था कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, F होता है, I होता है, R होता है, तो F मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट, I मीन्स इन्फॉर्मेशन, R फॉर रिपोर्ट। यानी जब कोई पहली बार कंप्लेन करने जाता है पुलिस के पास, तो उस जो एप्लीकेशन होता है ना, जैसे आप लोग एप्लीकेशन देते हो ना छुट्टी के टाइम के लिए अपने टीचर्स को, तो वैसे ही एक एप्लीकेशन, वैसे ही कोई एप्लीकेशन कोई भी पर्सन जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो जाके पुलिस स्टेशन में देता है, ठीक है। जो पुलिस स्टेशन में पहली इंफॉर्मेशन देता है एप्लीकेशन के माध्यम से, तो उसी एप्लीकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। पहली इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट हम कह देते हैं। तो अब ये यहाँ तक बात पहुँच गई। अब फाइनली होता क्या है कि मोहन थोड़ा सा हिम्मत जुटाता है, थोड़ा डर तो था, मोहन वॉज टोटली फ्राइटेंड, थोड़ा डरा हुआ था, बट उसने क्या किया, कलेक्टेड अपना साहस जुटाया, और फाइनली क्या होता है, पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पर बात कहता है, और वही हुआ जिस चीज़ का डर था। वहाँ का जो पुलिस स्टेशन का जो पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर्स थे जो रिपोर्ट दर्ज करते हैं ना, वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे, बात नहीं मान रहे थे, है ना। लेकिन फाइनली हुआ क्या कि वो अच्छा ये हुआ था कि वो अपने साथ कुछ गांव वालों को लेके गया था। तो जब कुछ गांव वालों को लेके गया तो भीड़ जब गांव की कुछ भीड़ आई, जब उसने सपोर्ट कर दिया कि नहीं हम लोगों ने देखा है इसकी पिटाई हो रही है, हम लोगों ने देखा हुआ है इसकी पिटाई हो रही है, तो फिर पुलिस को क्या करना पड़ा, कंप्लेन दर्ज करना पड़ा। तो इससे हम लोगों ने सीखा क्या, इससे हम लोगों ने ये सीखा कि आज की डेट में बेटा आजकल क्या होता है कि आजकल आपको अगर कोई बात कहनी है ना, तो अपने साथ में कुछ लोगों का क्या चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए होता है। इसलिए सभी से फ्रेंडशिप करना ज़रूरी होता है, और जब भी आप कोई कार्य करिए, जब भी कोई काम करिए ना, तो उसको चोरी छुप कर या अकेले पर किसी पे मत करिए, अपने साथ में ज़रूर कुछ लोगों को लेकर जाइए, जिससे आपकी बात का जो इम्प्रेशन होता है ना वो बहुत अच्छा पड़ता है सामने वाले पर, ठीक है ना, और वो बात को नोट कर लेता है। जैसे कि मोहन के साथ में हुआ, मोहन की पहले FIR रिपोर्ट स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में नहीं दर्ज की जा रही थी, लेकिन बाद में जब गांव वालों ने कह दिया कि नहीं हम लोगों ने देखा है, आप नोट करिए, तब फिर उनको दर्ज किया गया, ठीक है। अच्छा, वो नोट इसलिए भी नहीं कर रहे थे क्योंकि कंप्लेन किसकी थी, रघु के खिलाफ थी। रघु को पता था कि वो गांव का एक जमींदार था, एक है ना, उसके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, ठीक है। तो इस तरह का भी कुछ मैटर था। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यस। देखिए वॉइस का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आप लोग मैनेज करिए, बिकॉज टुडे इज है ना रेनिंग टुडे, एंड सो सम प्रॉब्लम्स अकर्स मे बी, बट फाइनली वी हैव टू कंप्लीट नाउ, है ना। क्लास इज नॉट टू लॉन्ग, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी क्लास है, बस थोड़ी देर की बात हो रहा है। तो देखिए ये हुआ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जस्ट रीडिंग कर ही रहे थे, बार बार पता नहीं कौन सा एंट्री कर रहा है स्टूडेंट। देखेंगे एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इज कंट्रोल, ये हमने पढ़ा दिया था आपको नहीं, ये पैराग्राफ हो गया था शायद, मुझे लग रहा है। चलिए फिर से सुन लीजिए, एवरी पुलिस स्टेशन, प्रत्येक जो पुलिस स्टेशन होता है ना उसका अपना एक एरिया होता है। एरिया का मतलब कुछ गाँव का, एक गांव का एक पुलिस स्टेशन नहीं होगा, एक गांव है तो वहाँ पर एक पुलिस, हर एक छोटे छोटे गांव के लिए एक पुलिस स्टेशन नहीं होता है। जैसे 2 या 2 से अधिक गांव को मिलाकर ग्राम सभा बनती थी, एक बड़ा गांव है तो एक ग्राम सभा हो गई वहाँ पे, छोटे छोटे गांव है तो नंबर ऑफ पीपल्स मैंने बताया था, और आपका एरिया के अकॉर्डिंग बड़ी ग्राम सभा बनती थी। इस तरह से आप मान लीजिए कि कई ग्राम सभा पर एक पुलिस स्टेशन हो सकता है, ठीक है ना। एक पुलिस स्टेशन जो होता है, थाना जैसे बोलते हैं ना, थाना बोलते हैं ना हिंदी में, हम लोग बोलते हैं थाना। तो जो एक पुलिस स्टेशन होता है ना, वो आप कह सकते हैं कि उसके अंडर में
कई ग्राम सभाएं हो सकती हैं। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया, ऑल पर्सन्स जो भी लोग होते हैं ना उस एरिया के, वो लोग वहीं पर रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप रहते आप करवी में हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने मांदा जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आप रहते चित्रकूट में हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने किसी और स्टेट में जाएंगे, ऐसा नहीं होता, और डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर तो डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में कई पुलिस स्टेशन होते हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट में कई। तो आपको ये पता करना पड़ेगा, जैसे आपके घर के आसपास मान लीजिए कभी कोई बात हो जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास का पुलिस स्टेशन कौन सा है, कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है। आप अपने घर में आज पूछिएगा, आज सभी लोग अपने घर में पूछिएगा कि पापा हमारे आसपास का पुलिस स्टेशन का नाम क्या है, तो पापा बताएंगे कि आपके एरिया का पुलिस स्टेशन क्या है, ठीक है। आज सभी लोग नॉलेज लीजिएगा, देखिएगा कि सबके एरिया का पुलिस स्टेशन अलग अलग होगा। कुछ जो फ्रेंड आपस में रह रहे हैं वो अपने अपने एरिया के बारे में बात करेंगे, फिर आपस में फ्रेंड से डिस्कस करेंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ का पुलिस स्टेशन कौन सा है, हमारे यहाँ का नाम ये है और आपके यहाँ का नाम क्या है। तो देखिएगा दोनों में डिफरेंस आएगा, है ना। जैसे आराध्या के यहाँ का पुलिस स्टेशन क्या होगा, आराध्या पता करेगी। इसके बाद रजनी के यहाँ का पुलिस स्टेशन जो होगा वो रजनी पता करेगी, है ना। और दोनों लोग फिर डिस्कस कर सकते हैं आप लोग कि कौन कौन से पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट का मतलब चोरी। अगर कोई भी चोरी होती है ना तो आप लोग पुलिस को वही इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। अगर चोरी हुई है तो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, किसी को चोट भी आ गई है, लड़ाई झगड़ा हुआ, फाइट हुआ है, तो ये जो सारे केसेस है ना, ऐसे केसेस में आप पुलिस को ही इन्फॉर्म करेंगे। ये सारी बातें प्रॉब्लम, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इस केसेस में आप पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, ये बात दी गई है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस, और ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस का काम है। डरिए मत, आप लोग डरिए मत कि नहीं हमें नहीं जाना है वहाँ पे, ऐसा नहीं है। पुलिस का काम ही है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कुछ भी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एक है कि आप अपनी स्टडी करिए, पढ़ाई करिए, यही आपका सबसे बड़ा काम है, ठीक है ना। आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको अच्छे से पढ़ाना, है ना, अच्छे से पढ़ाई के लिए आपको अच्छा एक माहौल देना जो आपको मिल रहा है, ठीक है ना, बहुत अच्छा मिल रहा है माहौल, आप लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आप पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहे हैं, आपको एक अच्छे स्कूल में एनरोल कराया हुआ है, आप लोग ऑनलाइन घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसी तरह से पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है कि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है तो जाकर वहाँ लोगों की मदद करना, देखना, है ना, एक्सीडेंट ही है या कोई और बात हो गई है ना, किसी को मार तो नहीं दिया, कोई फाइट हो रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भी पुलिस जाएगी वहाँ पर, कहीं पर कोई चोरी हो गई है तो भी वहाँ पुलिस का भी काम होता है। तो ये सारे पुलिस के वर्क आ गए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ द वर्क ऑफ पुलिस, आपसे क्वेश्चन में, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। मान लीजिए हाफ ईयरली में बनता है क्वेश्चन या एनुअल एग्जाम में, तो पीरियडिक में तो नहीं बनेंगे, उसमें तो ऑप्शनल वाले आते हैं, लेकिन अगर उसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ पुलिस, तो फिर आपको ये सारा काम लिखना पड़ता है, आपको लिखना पड़ेगा, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से कि एवरी पुलिस स्टेशन, ये पूरा पैराग्राफ वैसे आप लिख सकते हैं, ये पूरा पैराग्राफ आप नोट कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट अगर बात करें तो एग्जैक्ट में आप ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, है ना। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस। पुलिस क्या करती है, पुलिस क्या करेगी, इंक्वायर करेगी, इंक्वायर मतलब पूछताछ करेगी, है ना। भाई पुलिस भगवान थोड़ी है, वो भी जाएगी, वो पूछेगी सबसे ना कि भाई क्या हुआ था, फिर दूसरे से पूछेगी, फिर अलग से पूछेगी, सबसे पूछकर फिर वो कैलकुलेट करेगी कि रियलिटी क्या है, बात क्या है। एंड टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच पड़ताल करेगी, पता लगाएगी, सबूत इकट्ठा करेगी। सबूत सुने होंगे आप, है ना, एविडेंस जिसको बोलते हैं, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, तो उसी को बोलते हैं इन्वेस्टिगेट, ठीक है, याद रखिएगा। एंड टेक एक्शन, और जब उसको इन्वेस्टिगेशन जब उसका पूरा हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ थीफ कौन है, चोर कौन है, तो बस टेक एक्शन, जाके उसको पकड़ लेगी, है ना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो आते हैं टीवी में, आप लोग देखते हैं कि पुलिस पर सीधे, है ना, कड़ी लेकर खड़ी हो जाती है। तो चलिए, स्वागत है आपका जेल में, है ना। ऑन द केसेस विद इट्स एरिया, उस एरिया में, ठीक है। चलिए,
पुलिस हो गया है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। वर्क एट द पुलिस स्टेशन का जो वर्क है वो यहाँ पर और क्लियरली दिया गया है। आप लोग उसको यहाँ से देखेंगे क्या क्या दिया गया है, देखते हैं। देखिए, द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, जब वो लोग पहुँचे, कौन पहुँचे? वो दोनों लोग, है ना। मोहन जब वहाँ पहुँचा अपने फ्रेंड के साथ, व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, मोहन वेंट टू द पर्सन इंचार्ज स्टेशन। देखिए किसके पास पहुँचा? इंचार्ज के पास। देखिए हर पुलिस स्टेशन में एक इंचार्ज होता है। इंचार्ज का मतलब लीडर, एक इंचार्ज होता है। वहाँ पर कई पुलिस वाले रहेंगे, छोटे छोटे जो सिपाही होते हैं, है ना, वो रहते हैं। उनके ऊपर आप देखते होंगे सब इंस्पेक्टर। और इसी तरह से इंचार्ज, ठीक है ना, किसको चार्ज मिला हुआ है उसके पास में जाएंगे, वही नोट करवाएगा, ठीक है ना। द पर्सन इन चार्ज, उसके पास जब गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्या बोलते हैं? स्टेशन हाउस ऑफिसर, शॉर्ट में कहते हैं SHO। अब आपके एग्जाम में क्या आएगा? आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SHO, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SHO। तो आपका फुल फॉर्म ऑफ SHO यहीं से आपको, तो बुक रीडिंग से फायदा क्या मिल रहा है? बुक रीडिंग से फायदा ये मिल रहा है कि जो बातें आप लोग बुक्स में देख रहे हो, जो भी बातें आप बुक्स में देख रहे हो, ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीरियडिक टेस्ट में जो आपका एग्जाम होगा, इसी तरह से बुक से जो स्टूडेंट्स बुक रीडिंग करेंगे, अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर, जब दोबारा आप इसको रीडिंग करेंगे ना, तो आपको फटाफट पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें ये इंपॉर्टेंट बात लिखी है। तो पढ़ाई अभी इसी तरह से करनी है, ठीक है ना। अब आपकी जो पढ़ाई होगी वो इसी तरह से होगी। अब आप लोग क्लास 5th वाली पढ़ाई थोड़ा छोड़ दीजिए, अब आप लोग 6th में आ गए हैं, 6th स्टैंडर्ड में हैं। तो 6th स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि बुक रीडिंग बहुत ही डीपली करनी होती है, अच्छे से बुक रीडिंग करनी होती है। जिस स्टूडेंट ने बुक ज़्यादा रीडिंग किया हुआ है उसके ज़्यादा एग्जाम में मार्क्स आएंगे, जिसकी बुक रीडिंग वीक है उसके मार्क्स कम आएंगे। रिमेंबर इट, ओके। सो बुक रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। और कैसे रीडिंग करनी है? ऐसा नहीं कि एक तरफ से रीडिंग करना शुरू करें, जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं ना, ऐसे ही रीडिंग करना है। अंडरलाइन करते जाइए, दोबारा से बुक रीडिंग करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। टोल्ड हिम, मोहन स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास जाते हैं और वहां पर बताते हैं अपनी प्रॉब्लम। टोल्ड हिम, अपनी प्रॉब्लम बताया कि व्हाट हैड हैपेंड, इसके साथ में क्या हुआ। मोहन ने सारा सब कुछ बताया कि रघु ने किस तरह से उसकी पिटाई किया, लोगों ने फिर मेरी मदद किया, है ना। मेरी ज़मीन उसने क्या कर लिया था? मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया थोड़ा सा, जिसके लिए मैं उसके घर बताने गया तो उसने मुझे वहाँ पर पिटाई कर दिया। ये सारी बातें किसने बताया? मोहन ने बताया, है ना। लेकिन ही आल्सो सैड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग। लेकिन ही आल्सो सैड, उसने जो कुछ भी कहा, दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, यानी उसको ये सब बातें केवल ओरली नहीं बताना, ओरली नहीं बताना। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि FIR जब नोट करते हैं तो आप एक पेपर में सारी बातें नोट करते हैं। आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है आपके घर में, मान लीजिए किसी घर में कोई चोरी हुई है, किसी घर में कोई चोरी हुई है, तो वो सारी बातें लिखेगा कि मेरा घर कहाँ पर है ना, किस जगह पे मेरा घर है, और कब हम लोग घर से बाहर गए, तब घर में चोरी हुई, इतने से इतने टाइम पर लगभग हुआ। ये सारी बातें रिटर्न में देना होता है, ओरली नहीं। आप जाके वहाँ पे आप बता सकते हो, स्टेशन इंचार्ज से आप सीधे सीधे कह सकते हो कि सर ऐसा हुआ, वो ऐसा सुनेगा ही नहीं आपकी बात, ठीक है ना। जब आप रिटर्न में दे देंगे इसके बाद फिर आप उसको ओरली बता सकते हैं। लेकिन हुआ क्या देखिए, SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints। अब देखिए SHO ने क्या किया, SHO ने बहुत रूडली बात किया। रूडली का मतलब बहुत असभ्यता से कि अरे तुम ये क्या लेकर आ गए हो हमारे पास, है ना। ब्रस्ड हिम असाइड, उसको थोड़ा सा साइड में किनारे कर दिया, यानी उसकी बात पर इतना फोकस नहीं किया, जैसा कि आजकल होता भी